क्या हम सर्दी की सब्जियां या सर्दी के फूलों के बीज गर्मी में लगा सकते हैं और क्या हम गर्मी वाले बीज सर्दियों में लगा सकते हैं? अक्सर ये सवाल नए लोगों का होता है जो गार्डनिंग में नए होते हैं। शुरू शुरू में मैं भी ऐसा ही सोचता था। जब मुझे माली लोग कहते थे कि ये सर्दी के दिन में होता है, ये गर्मी के दिन में होता है, ये गर्मी में मर जाएगा, ये सर्दी में मर जाएगा, तो मैं सोचता था है तो ये पौधे ही, तो ये क्यों मर जाएंगे, मैं इनकी हिफाजत खुद कर लूँगा, नहीं मरने दूंगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इस फील्ड में इन होता गया तो मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया कि अब मैं भी कह सकता हूँ अगर सर्दी वाले गर्मी में लगाएंगे तो वो मर जाएंगे, अगर गर्मी वाले सर्दी में लगाएंगे तो वो मर जाएंगे। आप जितनी मर्ज़ी उनकी हिफाजत कर लें, पॉसिबल ही नहीं है कि वो पौधे बच जाएं, सवाए ऐसे कामों के जो कि हम लोग नहीं कर सकते, जिस तरह के टनल फार्मिंग। सर्दी के दिन में गर्मी वाली सब्जियां भी लगा सकते हैं, जैसे भिंडी, खीरा वगैरह। अब क्योंकि ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, अब गर्मी के कोई बीज लगाने का टाइम नहीं है, ना तो सब्जी वाले ना तो फूलों वाले। लेकिन प्रोफेशनल लोग, फार्मर लोग, जिन्होंने कमाई करनी होती है, जिनका कारोबार है, जिनकी सब्जी सबसे पहले मंडी में आएगी, उसका रेट उनको सबसे अच्छा मिलेगा, तो ऐसे में उन्होंने वैरायटीज़ भी कुछ ऐसी बना ली, कुछ बीज ऐसी वैरायटी के बना लिए जो कि बेलें बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती। छोटा सा टनल बनाते हैं, उसके अंदर खीरे के बीज, भिंडी के बीज, तोरी के बीज, इस तरह के काफ़ी सारी वैरायटीज़ वो लगा देते हैं सर्दी के दिन में। लेकिन हम छत के ऊपर ऐसा नहीं कर सकते, हमने तो बात करनी है घर वाले पौधों की। पहले मैं कहा करता था सबसे आसान तरीका है अपने घर में जो भी लेडीज़ हैं, अम्मी हो, दादी हो, नानी हो, जो भी हो, उनसे आप पूछ लीजिए सर्दी की सब्जियां कौन सी हैं, गर्मी की सब्जियां कौन सी हैं, तो हमें पता चल जाएगा। लेकिन आज के टाइम में ये गेस करना मुश्किल हो गया है कि सर्दी की सब्जियां दुकान से कब मिलती हैं और गर्मी की कब मिलती हैं, क्योंकि जब भी हम दुकान पर जाते हैं कुछ ना कुछ तो हमें मिलता है। पहले असल में ट्रांसपोर्टेशन नहीं होती थी, जिस शहर में ज़्यादा सर्दी पड़ती थी वहाँ पर सर्दी वाली सब्जियाँ होती थी, जिस शहर में गर्मी पड़ती थी वहाँ से गर्मी वाली सब्जियाँ आती थी, तो पहुँच पॉसिबल ही नहीं होती थी कि हर दुकान पर हर टाइप की सब्ज़ी हर मौसम में मिल सके। लेकिन अब तो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए पूरे मुल्क से हर जगह से कोई ना कोई सब्ज़ी आती है, किसी जगह पर ठंड है, किसी जगह पर गर्मी है, तो सारी सब्जियां एट अ टाइम दुकान पर हमें आजकल देखने पर मिलती हैं। इसलिए गैस करना भी मुश्किल होता है कि सर्दी वाली कौन कौन सी सब्जियां हैं इनमें और गर्मी वाली कौन कौन सी हैं। लेकिन गार्डनिंग जो करते हैं उनको तो पता ही होता है। तो अगर हम गर्मी वाली सब्जियों के बीज अब लगा लेंगे, नवंबर के महीने में लगाएंगे, बीज का काम है उग जाना जब उसको प्रॉपर नमी और थोड़ी सी हीट मिलेगी। अगर हीट नहीं भी मिलती, क्योंकि आजकल सर्दी हो गई है, रात के टाइम काफ़ी ठंड होने लगी है, तो बीज पड़ा पड़ा या तो गल सकता है या फिर उसकी जर्मिनेशन कुछ दिन बाद होगी। जो बीज 3 से 4 दिन में जर्मिनेट होना है वो हो सकता है कि 10 से 12 दिन बाद जाकर जर्मिनेट हो। तो बीज का काम है जब उसको आइडियल टेम्परेचर और आइडियल नमी मिलेगी वो तो उग जाएगा। लेकिन जब उसमें से पौधा बनेगा, वो गर्मी के दिन का पौधा है, उसको धूप पसंद है, हीट पसंद है, लेकिन उसको ठंड मिलेगी, ठंडी हवा मिलेगी, तो वो पौधा वहीं का वहीं सुकड़ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही फूल वाले पौधों का भी है। जितने भी पौधे हैं, मौसम के लिहाज से हम अगर चलेंगे तो कभी हमें नाकामी नहीं होगी। और अगर हम गर्मी के दिनों में सर्दी वाली सब्जियां लगाएंगे, जैसा कि लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, लाल मूली, शलजम, चुकंदर, इस तरह की जितनी भी सब्जियां अगर हम फरवरी से मार्च के महीने में लगाएंगे तो बीज का काम है उग जाना। लेकिन उगने के बाद जब उसमें से छोटे छोटे पौधे बनेंगे, ज़्यादा गर्मी होने की वजह से उनके पत्तों के ऊपर बर्निंग आने लगेगी, पत्ते उनके पीले होने लगेंगे, सूख जाएंगे और कुछ ही दिनों के अंदर अंदर आपका पौधा भी मर जाएगा, उसको कोई फल वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि इनको ज़्यादा ठंडक पसंद है, ठंडा मौसम पसंद है। धूप तो हर पौधे को चाहिए होती है, चाहे गर्मी की धूप हो चाहे सर्दी की धूप हो, धूप तो धूप है। धूप मिलेगी तो ही फोटोसिंथेसिस होगा, धूप मिलेगी तो ही इंसान ज़िंदा रह पाएंगे। हर जिंदा चीज़ को धूप की ज़रूरत होती है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। और अगर आप गर्मी के दिन में फरवरी से मार्च के महीने में प्याज लगाने की कोशिश करेंगे या लहसुन लगाने की कोशिश करेंगे, वो तो उग जाएगा, ऊपर से पौधे बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन मिट्टी के अंदर बल्ब नहीं बन पाएगा, प्याज नहीं बन पाएगा, लहसुन नहीं बन पाएगा, ना गाजर, शलजम, मूली कुछ भी बन नहीं पाएगी। ऊपर से सिर्फ पत्तों की ग्रोथ होगी, आप पत्ते काट कर उसको पका भी सकते हैं, लेकिन नीचे फल नहीं बनेगा जब तक कि उसको ठंडक ना मिली। तो ठंडक वाले पौधे ठंडक में लगाने चाहिए, गर्मी वाले पौधे गर्मी के दिनों में लगाने चाहिए। तो मौसम का लिहाज रखकर चलेंगे, आपको कभी भी नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक बात बता दूं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो नाकाम होने से डरिए मत। जब आप एक बार नाकाम होते हैं और डर जाते हैं कि हमसे ये नहीं होगा, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
जब आप नाकाम होकर दोबारा से वो काम करेंगे, आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि जो गलतियां आप पहली बार कर चुके हैं, नेक्स्ट बार आप वो गलतियां नहीं करेंगे। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें होती हैं, ज़िंदगी में बहुत काम की होती हैं। मेरे होते हुए घबराना कभी भी नहीं। नाकामियाँ इंसान को कामयाब बनाती हैं। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।